गर्भ चेतावनी ग्रंथ चलता है। परमात्मा ने मेहर करके अपने को 43,20,000 वर्षों के बाद मिनखा देह प्रदान किए। ये मिनखा देह अपने को परम पद की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई है। एक मिनखा देह ही है जिसके द्वारा ये आत्मा सदा सदा के लिए 3 लोकों की जेल से मुक्ति पा सकती है, सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो सकती है। परंतु मनुष्य देह पाकर भी अपन सब अपने मुख्य उद्देश्य को भूल गए। अपने को मुख्य उद्देश्य का भान नहीं है, मुख्य अस्तित्व का भान नहीं है कि अपन शरीर नहीं आत्मा है। इस आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा में मिलाने के लिए परमात्मा ने अपने को मेहर करके ये मनुष्य देह प्रदान किए, क्योंकि 1,84 जोड़ में मिनखा देही होए गुण भारी करतार तू ऐसो ब्रह्म न कोई, ऐसो ब्रह्म न कोई हद बेहद में जोई। अमर लोक जब जाए दरे मिनखा दे कोई, सुखराम और किसी जून सु गर्भ न छूटे कोई। 1,84 जून में एक मिनखा दे ही होए। अनेक योनियों में अपन थे 84 वंश तो नर दे। भक्ति काज पछतायो, परंतु उस समय भक्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। केवल दुख और दुख सहना ही सहना था, उसके अलावा और कुछ भी आत्मा परवश थी, कुछ भी कर सकती नहीं थी। परंतु आज हल होशियार करो नर सिवरण, यो अवसर अब आयो। 43,20,000 वर्षों के इंतजार के बाद, 84 लाख जीवाजून में दुख दर्द सहने के बाद बड़ी मुश्किल से ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने का सुनहरा अवसर आज अपन सबको प्राप्त हुआ है। और ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, इसके लिए अपन ने धर्मराय के दरबार में बड़ी अरदास की, परमात्मा से अपन ने बड़ी अरदास की, तब जाकर उन्होंने अपने पर कृपा करके मेहर करके ऐसा मनुष्य शरीर प्रदान किया कि जाओ चलो 3 लोकों के अंदर मृत्यु लोक में जाओ, नर्तन प्राप्त करो और भरतखंड में आपको मैं जन्म देता हूँ। तो ऐसे केवल की भक्ति करके सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाओ, परम पद के वासी बन जाओ, अपना कल्याण कर लो। तो कैसे कैसे अपन ने परमात्मा से अरदास की थी, कैसे कैसे कोल वचन किए थे धर्मराय के दरबार में, वो सारे कोल वचन अपन भूल गए हैं। तो सदगुरुदेव अपने को याद दिला रहे हैं, जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता से आन, हरि दरगाह में कोल हुआ बहुविध कहो बखान। कैसे कैसे कोल अपन ने किए और अपन सब भूल गए। संसार के अंदर भी कोई अपन वचन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, करार करते हैं, सौदा करते हैं, तो उसका पालन अपने को करना पड़ता है। और नहीं करते हैं तो उसकी क्या लगती है, पेनाल्टी लगती है, फाइन लगती है, जुर्माना लगता है, और बड़ा कार्य होता है तो जेल भी हो जाती है। इसी प्रकार से अपन ने जो कोल वचन तो करके आ गए, परंतु जब वापस धर्मराय के दरबार में जाएंगे शरीर छोड़े के बाद में, तो क्या होगा। धर्मराय को खातो सौंपियो हिसाब हुआ पिस्तासी, मूल माय मिनखा देहारी ब्याज माय दुख पासी। तो ऐसी स्थिति बने उससे पहले सदगुरुदेव अपने को मेहर कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, अपने को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि क्या क्या कोल वचन अपन किए हैं। उन कोल वचनों को याद करके आज से ही अपन उसकी पूर्ति में पालना में लग जाए, नहीं सही तो सदा सदा के लिए केनाथ का काम रह जाएगा। तो बोड़प में वेद हम सब भूल गया, कोल वचन सब कोय, तुम समृद्ध गुरुदेव जी वरण बताओ मोय। अपन तो बोड़प के अंदर, काफिलता के अंदर संसार की ऐसी हवा लग गई कि अपन शुद्ध अस्तित्व को भूल गए, मुख्य उद्देश्य को भूल गए। परंतु सदगुरुदेव तो समर्थ है, साध बड़ा परमार्थी, इन सम और न को जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो। तो सदगुरुदेव तो बड़े समर्थ है, अपने को सारे कोल वचन याद दिला रहे हैं और कोल वचन को पूर्ति करने का मार्ग भी अपने को सहजता के अंदर सुलभ करा रहे हैं। तो हे शिष्य तुम सुनो हित चित लाए, जद यो कोल कीनो जाए, करडो कोल यो तुम कीन, रैसु राम सुलवलीन। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि हे शिष्य तुम सुनो हित चित लाए, तुम्हारे हित की ही मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा ही हित है, इसलिए चित्त लगाकर, कान लगाकर मेरी बात को सुन लो। जदियो कोल कीनो जाए, जब तुमने ये ऐसा कोल वचन धर्मराज के दरबार में किया था, करडो कोल यो तुम कीन, रैसु राम सुलवलीन, एकदम करड़ा कोल, पक्का कोल, मजबूत तोल के कोल वचन तुमने किया था कि मैं इस कोल को तो पूरा करूंगा ही करूंगा, इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतूंगा। एकदम पक्का वादा करके आए थे, बस एक बार मुझे मौका दे दो, इस मौके को मैं व्यर्थ में नहीं गमाऊंगा। करडो खोल यो तुम कीन, रैसु राम सुलवलीन।
कि मैं मनुष्य देह पाकर राम जी की भक्ति में ही लवलीन रहूंगा। कोई लवलीन आधीन भगवान तू एक करतार निर्धार गावे, ऐसा कोल वचन अपन सब करके आए थे। तो अब अपने को विचार करना है क्या कोल वचन किया है और क्या अपन कर रहे हैं, किससे लवलीन हो रहे हैं, किसके अधीन हो रहे हैं। किसमें लवलीन होना था? कोई लवलीन आधीन भगवान तू एक करतार निर्धार गावे, ऐसा अपन कोल वचन करके आए थे। और यहाँ संसार के अधीन हो रहे हैं, संसार के लवलीन हो रहे हैं, तो कोल वचन के झूठे हो रहे हैं, दोषी हो रहे हैं, परमात्मा के खूनी हो रहे हैं। संसार के खूनी का भी दंड भुगतना पड़ता है, तो परमात्मा के खून का तो बड़ा भारी दंड है, जो जुगान जुग बीत जाएंगे फिर भी वो दोष उतरने वाला नहीं है। तो करडो को लियो तुम कीन रहतु राम सु लवलीन। तो अब अपने को अपना विचार करना है कि अपन राम जी की भक्ति में लीन है या संसार के अंदर लीन है, राम जी के अधीन है या संसार के अधीन है। यदि संसार के अधीन है तो नकटी गुची मांगता है कि बात सुना दे, वो विध हो आधीन दौड़ वांके कर जावे। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर देनी, जात पात के बाद ताज बांध जरबी सिल लेनी। या बाता रे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कल नाय। तो क्यों? क्योंकि अपन भूल गए हैं। भोड़प में वेद हम सब भूल गया, भोड़प में, गाफिलता में, नादानी के अंदर भूल गए कि अपन क्या करने के लिए आए हैं। थोड़ा सा समय अपने को किसके लिए मिला है, क्योंकि मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ ओसर सुखराम फिर मोसर नहीं जागे। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को बता रहे हैं, चिता रहे, समझा रहे, थोड़ा सा अवसर है, इस अवसर को जाने में समय लगने वाला नहीं। अवसर जाए निर्जू सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न होए। लंबी चौड़ी आयु अवधि अपने पास में नहीं है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की, और उसमें भी औसत आयु 60 वर्ष की है। तो सब अपन 60 के आसपास पहुंच गए या पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि जमनिया जगा गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। जिस दिन अपना जन्म हुआ वो तो बहुत दूर चला गया, अब तो 60 वर्ष के आसपास पे लगने ही वाले हैं। इसलिए करडो को लियो तुम कीन रहसु राम सु लवलीन। ऐसा अपन ने कोल वचन किया था कि मैं राम जी की भक्ति ही करूंगा, राम जी के सुमरण में रत रहूंगा। कोई लवलीन आधीन भगवान सु एक करतार निर्धार गावे, और मेरे कोई फलों की इच्छा नहीं रहेगी। 3 लोगों के सुखों के लिए मैं इधर उधर भटकता नहीं रहूंगा। मैं तो बस बैठकर परमात्मा के नाम का, राम जी के नाम का सुमरण ही करूंगा। करडो को लियो तुम कीन रहसु राम सु लवलीन। रत कर भगत सु राम, सत अब मेल जुग में श्याम। मिनखा देह दीजे मोय, जद में भक्ति कर सु जोय। रत कर भगत सु राम, मैं राम जी की भक्ति में रत रहूंगा, लगा हुआ रहूंगा। मेरे बस एक ही काम रहेगा कि मुझे तो बस राम राम ही करना है और कोई दूसरा काम नहीं करना है। प्राथमिकता के आधार पर मैं राम जी की भक्ति करूंगा। रत कर भगत सु राम। भाई संसार के कार्य तो पहले भी होते हैं और राम जी की भक्ति के बाद में तो और भी अच्छी तरह से होते रहेंगे, क्योंकि जो तू गेले चालसी करसी आछा काम, 8 पैर थारे कने हाजिर रहसी राम। तो रत कर भगत सु राम, सत अब मेल जुग में श्याम। मैं तो राम जी की भक्ति में ही लगा हुआ रहूंगा, गरकाव रहूंगा। इसलिए है परमात्मा, हे राम जी, मुझे आप संसार के अंदर मनुष्य दे देकर भेज दो। मिनखा दे है दीजे मोय, जद में भक्ति करसू जो। जब तक आप मिनखा दे नहीं दोगे तब तक मैं कैसे भक्ति करूंगा। और दे तो आपने दे दी मुझे इतने समय तक, परंतु मैं भक्ति की इच्छा ही करता रहा, भक्ति कर पाया नहीं। और ऐसी देव दुर्लभ मनुष्य दे जिसकी इंद्र आद ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई। क्यों? राम भक्ति और साध समागम, इसो लाभ इन माही। राम जी की भक्ति और सदगुरु का ज्ञान इसी मनुष्य देह के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे देह को अधिकार नहीं है। इसलिए मिनखा देह दीजे मोह, जद में भक्ति करसू जो। जब तक आप ऐसी मनुष्य देह प्रदान नहीं करोगे तब तक मैं कितनी इच्छा में करता रहा, अनेक योनियों में गया हुआ, कभी
कौन सी योनि में गया, कभी कौन सी योनि में गया, परंतु पर्वत सा केवल मैं दुख सहता था और आपको याद करता था कि हे परमात्मा मुझे जल्दी से जल्दी मनुष्य दे दो। 84 बंस तो नर दे ही भक्ति काज पछतायो, परंतु पछताने के सिवा मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। परंतु आज मुझे पछताना है। कब पछताना? सदगुरुदेव फरमा रहे कि इस कोल वचन को याद कर लो। नर्तन में पछताए कर रया राम लिव लाए, से हंसा सुखराम कर अमर लोक को जाए। फिर पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए सदगुरुदेव अपने को याद दिला रहे हैं कि अब जब जागे तभी सवेरा, कि इन कोल वचन को सुन लो, याद कर लो, जो अपन स्वयं परमात्मा के दरबार में देकर आए थे। और अभी पछता लो। पछताने का समय कब है? अभी है। आज अषाढ़ू जाम सोनी, समझ बीज नहीं बायो, बियोनी का समय तो अभी है, नहीं तो फिर अंतकाल कार्तिको करसो भजन बिना पछतायो। पर उस समय पछताने से कुछ भी उपाय होने वाला नहीं। उस समय पछताएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी। कब पछताते हैं अपन सब? देख दूत मानव पछताना, अंत काल आयो, सुकृत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल बिसरायो। तो सतगुरुदेव अभी अपने को याद दिला रहे हैं कि रत कर भगत सु राम, सत अब मेल जुग में शाम, मिनखा दे है दीजे मोय, जद में भक्ति कर सु जो। इसके अलावा तो मैं भक्ति कैसे करूंगा? क्योंकि और किसी देह को भक्ति करने का अधिकार नहीं है। और किसी देह में ये कागलिया नहीं है जिसके द्वारा की श्वास और उश्वास में जीव और कागलिया से रकार और मकार का सुमन करके मैं निज नाम की जागृति कर सकूं। तोता भी होता है, तोता मिट्टू, वो भी राम राम तो बड़ा अच्छा बोल लेता है, अपने से मीठा बोल लेता है, परंतु उसके निज नाम की जागृति नहीं हो सकती। और बिना निज नाम की जागृति के ये आत्मा 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति नहीं कर सकती है। इसलिए जब तोता बोलता है राम 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 और उसके सामने जब बिल्ली आ जाती है तो राम राम को सुमरण छोड़कर वो टे 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 करने लगता है। परंतु मनुष्य देह को ऐसा अधिकार है कि जीवी और कागल्य के द्वारा श्वास और श्वास में रकार मकार का इस सदगुरु विधि से सुमरण करते हैं तो 7वां निज नाम आकर प्रकट हो जाता है। वो निज नाम बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, वो किसी से डरने वाला नहीं है। फिर तो चाहे साधक ऐसी भक्ति को छोड़ना चाहे तो भी छोड़ सकता नहीं है। पत्थर बांध के कोई कुएं में गिर गया फिर कहे मुझे बाहर निकालो, वो निकल सकता नहीं, उसको तो डूबना ही डूबना है। कोई फांसी पर झूल गया फिर कहे रस्सी नरम पड़ जाए मैं बच जाऊं, उसका कोई उपाय होने वाला नहीं है। कोई जहर खा लिया तो उसको तो मरना ही मरना है। इस प्रकार इसको निज नाम की प्राप्ति हो गई, उसको तो जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन ओर दे है यो, हंस तरे ना कोई जाग्यो नाम संथर हरियो। मिट्टू के जागृत हो नहीं सकता, ये केवल मनुष्य देह को अधिकार प्राप्त निज नाम की जागृति का। 52 गादी ऊपरे पुरुष पुरे कहूँ एक, वो सुखो सागर प्रेस्ता, आवे पूरब का लेख, आवे पूरब का लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट बंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष पुरे कहूँ एक। तो ऐसी निज नाम की जागृति मेरे कब होगी? मिनखा दे है दीजे मोय, जद में भक्ति करसु जोय। बिना मिनखा देखिए तो ऐसी केवल की भक्ति कर नहीं पाऊंगा, और बिना केवल की भक्ति के, बिना निज नाम के मैं कभी भी पार लंघ सकता नहीं हूँ। तीर्थ दाम हरि जग जाप, तत्पश्चात तरक करसु त्याग, टाली नहीं मेटू सोय, मानव देह दीजे मोय। तीर्थ धाम हरि जग जाप, तत्पश्चात तरक करसु त्याग। 3 लोकों की फलों की प्राप्ति के उपाय तो मैंने पिछले जन्म में भी खूब कर लिए, और आज वापस ये आत्मा धर्मराय के दरबार में आकर खड़ी है, कटघरे में आकर खड़ी है, और वापस अब बोल रही है कि ये सब साधन तो मैंने करके देख लिए। मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तब यज्ञ किया वर्षादिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। परंतु इससे मुझे 3 लोकों के फलों की प्राप्ति तो हो गई, परंतु शाश्वत आनंद की खोज जो मेरी आज तक मिटी नहीं है। जन्म मरण का चक्कर अभी मिटा नहीं है, क्योंकि जब जब भी जन्म हुआ मुझे दुख देखना पड़ा, और जब जब भी मरण हुआ वो भारी दुख देखना पड़ा। 2 जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पहारा, भुगते जो गुल्ब चारी। और 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, ए तो मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। इसलिए ये सब साधन तो मैंने खूब करके
देख लिए, और खूब करके देखने के बाद में स्वर्गलोक के भी मैंने प्राप्ति करके देख ली, परंतु उसमें भी क्या मिला? यूं सब देव करे पिस्तावा, यूं नर्तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। वो नंबर, वो वेटिंग लिस्ट है, परंतु कंफर्म टिकट अभी तक मिला नहीं। इसलिए धर्मराज के दरबार में अर्जी लगाई है कि तत्काल के अंदर मुझे बस ये सीट दे दो। कौन सी सीट? मिनखा दे की सीट दे दो। तीर्थ धाम हरि जग जाप, तपस्या तरक करसु त्याग। अब मैं वैसी कोई भूल नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मनुष्य देह का आयु अवधि है, 60 साल की औसत आयु अवधि है। एक एक इसके अंदर जो क्षण मिला है परमात्मा ने श्वासें दी है, वो कीमती है। किसके समान कीमती है? हीरे के समान अमूल्य है। उसको मैं अन्य कार्यों के लिए गवाऊंगा नहीं। जो मिनखा दे मुझे हीरे के समान मिली है, उसे करोड़ों के हाटे, कांच के हाटे में बेचने वाला अब नहीं। पहले जब भूल थी, समझ नहीं थी, तब तक तो मैंने ऐसा कार्य कर लिया, परंतु आज सदगुरुदेव ऐसा मुझे ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं तो मुझे सूझ मिल रही है। सूझ मिल रही है तो मैं एक भी क्षण खराब करने वाला नहीं। गुरु नानक साहब भी फरमाते हैं, ए जन्म मनुखा जो मिलिया, गुरु कृपादा प्रसाद समझ, बेकदरी न कर इन श्वासादि, जप नाम जीवन दाराज समझ, जप नाम जीवन दाराज समझ। बेकदर इन सांसा, तीन लोगों की फलों की प्राप्ति के लिए इन श्वासों का दुरुपयोग मत करो। ये फल तो तुमको मिल जाएंगे, परंतु मिलकर वापस नाश को प्राप्त हो जाएंगे, सदा के लिए रहने वाला नहीं। क्योंकि सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। यहाँ तक का काम तो इससे उपाय होगा नहीं। कहाँ तक? किससे? तीर्थ धाम हरि जग जाप, तपस्या तरक करसु त्याग। यहाँ तक का काम तो सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांसी क्यों पढ़ना। इसलिए सदगुरुदेव अपने को काल की फांसी से बचाने के लिए अपने कुल वचनों को याद दिला रहे हैं कि यहाँ तक का उपाय करोगे तो तीन लोगों में थोड़े समय के लिए सुख तो निश्चित रूप से मिल जाएंगे, परंतु सदा सदा का आनंद मिलने वाला नहीं है, जन्म मरण से मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। तीर्थ धाम हरि जग जाप, तपस्या तरक करसु त्याग, ताली नहीं मेटू तो ये मानव देह दीजिए मोह। एक पल भी मैं परमात्मा आपको भूलूंगा नहीं। आपसे लिव लिव मेरी लगी हुई रहेगी, ऐसी कि लिव लागे टूटे नहीं। उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुख राम के, वाह बख्शी सतराम। तो ताली नहीं मेटू तो मानव देह दीजे मोय। ऐसी मुझे मनुष्य देह प्रदान करो जिससे मैं आपकी भक्ति करके परम पद की प्राप्ति कर सकूं। करसु जीव दया में जाय, रहसु राम सूरत राय, बोलू सांच मुख सुवेण, सब सु होय रहसु सेण। करसु जीव दया में जाए, मुझे ऐसी मनुष्य देह प्रदान करो जिससे मैं जीवों पर दया करूंगा। सबसे पहले तो मेरी खुद की जीवात्मा की दया करूंगा कि ये बार बार गर्भवास के आ रही है, गर्भवास के ताप में जल रही है, गर्भवास की ज्वाला में 9 महीने तक जल रही है। तो सबसे बड़ी जीव दया तो मैं स्वयं की आत्मा पर करूंगा। और उसके बाद में क्या करूंगा? रहसु राम सूरत राय, मैं तो राम जी का नाम के सुमरण में, राम जी की भक्ति में गरकाब रहूंगा। बोलू सांच मुख सुबेण, सब सु होय रहसु सेण। और जिससे भी मैं बात करूंगा तो सच बात ही करूंगा। क्या सत्य बात बताऊंगा? कि बिना निज नाम की भक्ति के तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। भले किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि मैंने तो अनुभव कर लिया है। करसु जीव दया में जाए, सबके जीवों के प्रति दया का भावना होती है, तभी साधक बोल पाता है कि ऐसी दुर्लभ भक्ति आज अपने को मनुष्य देह पाकर करने को मिल रही है, वापस से मिलने वाली नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप भी इस भक्ति में
लग जाओ चूको मती सत्कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पड़ चा पाओ। एक बात कहूँ सब मानीजे, जे कोई समझे भाई, इन नाका से चूक गया बुद्धि, आखिर मिले न काई। ऐसे सच्चे सच्चे वचन बोलूंगा, भले किसी को राजी हो चाहे कोई बेराजी हो। करचू जीव दया में जाए, मेरी बात को सुनकर कोई भी किसी ने भी ऐसे निज नाम की भक्ति जागृत कर ली, तो उससे बड़ी उस जीव पर दया और क्या होगी। ये तो करचू जीव दया में जाए, रहसु राम सूरत राय, बोलू साच मुखसु बेन, सबसु होय रहसु सेठ। और कोई माने तो बहुत अच्छी बात, नहीं माने तो मेरे कोई बात नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से देर। सबका भला, बोलू साच मुखसु बेन, सबसु होय रहसु सेठ। जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं सबके भले की बात बता दूंगा, सार सार की बात बता दूंगा। ग्रहण करना न करना तो सामने वाले की इच्छा की बात है, उसकी बुद्धि के निश्चय का विषय वस्तु है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। साच करूंगा मैं नित सेव, दिल में देख शु सतदेव, हर को रूप जानू जोय, जैसो जीव जुग में होय। साच करूंगा मैं नित सेव, दिल में देख शु सतदेव। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा निराकार है, परंतु सब आकारों के अंदर वो समाये हुए हैं। सब में उनकी ही सत्ता विद्यमान है। उनकी सत्ता के बिना तो कोई जीव एक भी कार्य कर सकता नहीं है। उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी पेड़ का हिल सकता नहीं है। तो साच करूंगा मैं नित सेव, ऐसे अजोनी परमात्मा, ऐसे निराकार परमात्मा, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का मैं हमेशा सुमरण करूंगा। साच करूंगा मैं नित सेव, दिल में देख शु सतदेव। इस आत्म देव के अंदर ही परमात्म देव के दीदार करूंगा। जन अमोलक पाविया, जो जाने कोई भेव, जन सुखिया इस देह में मिले देव को देव, दिल में देख शु सतदेव। ऐसे निज नाम की जागृति मेरे दिल के अंदर करूंगा और गट पर्चों का मैं आनंद लूंगा। ऐसे सत्य परमात्मा का अरस परस सेवक हर साई, ये मेरी सच्ची सेवा है। तो साची करूंगा मैं नित सेव, दिल में देख शु सतदेव। दिल के भीतर ही परमात्मा का दीदार होना ही सच्ची सेवा है। बाकी बाहर की सेवा कर रहे हैं, परंतु उससे 3 लोगों की फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु परमात्मा का देश प्राप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए अपन भटक रहे हैं सेवा करने के लिए, परंतु सच्चे देव प्राप्त होते नहीं, क्योंकि जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। पिछले जन्म में मैं बाहर घूमा था, अभी ऊपर बात है तीर्थ धाम हरि जग जाप तत्पश्चा कर तू त्याग, परंतु आज भी तो मुझे कटघरे में आकर ही खड़ा होना पड़ा है। इसलिए मैं अब ऐसी सच्ची सेवा करूंगा जिससे कि मेरे सारे पाप पुण्य के खत फटकर ये आत्मा परम पद की वासी बन जाए। नहीं तो परमात्मा तो अपने घट के भीतर ही है, परंतु राम चरण मोय इचरज आवे, पूरब वस्तु विषम को जावे। निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी। पास में है सब कुछ, परंतु ढूंढ रहा है, जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। साच करूंगा मैं नित सेव, सेवा के लिए भक्ति के लिए कहाँ कहाँ नहीं अपन भटक रहे हैं, परंतु परमात्मा तो अपने घट के भीतर ही विराजमान है, दूर है ही नहीं। अपने तन का कपड़ा अपने से दूर हो सकता है, परंतु परमात्मा उतने ही नजदीक है। परंतु उनको खोजने के लिए जब तक ऐसा सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक जंगल जंगल भटक रहा है। मृग अपनी कस्तूरी को, कस्तूरी का मृग के खुद के अंदर है, नाभि में है, उसकी खुशबू उसको ला रही है, परंतु ढूंढ रहा कहाँ है, दौड़ लगा रहा है। इसी प्रकार परमात्मा तो अपने घट के भीतर विद्यमान है, विराजमान है, परंतु अपन उनको बाहर सब जगह ढूंढ रहे हैं, परंतु बाहर ढूंढने से मिलते नहीं है। दौड़ दौड़ कर भी जो मिलते नहीं है, और परमात्मा तो घट के भीतर ही बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए साची करूंगा मैं नित सेव, दिल में देख शु सतदेव। हर को रूप जानो जोय, जैसो जीव जुग में होय। सबके अंदर किसकी नूर विद्यमान है, किसकी सत्ता विद्यमान है? उन्हीं परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। तो सबकी मैं देह देखूंगा तो मेरी देह दृष्टि नहीं रहेगी,
मेरी आत्म दृष्टि रहेगी, उनके भीतर विराजमान परमात्मा के मैं दर्शन करूंगा, तो न किसी से राग रहेगा और न किसी से द्वेष रहेगा। तो ऐसी निज नाम की मैं भक्ति करूंगा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष कुलुक सुखारी, तब लगी बसते जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई। प्रभु प्रताप का सूर्य क्या? ये सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से सदगुरु की सत्ता जो उदय हो जाती है, वो प्रभु प्रताप का सूर्य है। वो एक बार सूर्य उदय हो गया तो फिर कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में साहेब दीदारा। तो हर को रूप जानो जो, जैसो जीव जुग में हो। जो भी मेरे चरम चक्षुओं से मुझे जीव नजर आएगा, चाहे वो मनुष्य है, चाहे कीट पतंग पशु पक्षी योनि का है, मुझे सब में परमात्मा का ही नूर नजर आएगा। तो न किसी से राग न किसी से द्वेष, और जब राग द्वेष ही नहीं रहेंगे तो कर्म बंधन का कारण भी नहीं रहेगा। तो हर को रूप जानो जो, जैसो जीव जुग में हो। कैसा भी जीव हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, घर के अंदर भी पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती है, कोई कैसा स्वभाव कोई कैसा स्वभाव। तो जब ऐसी मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो मेरे लिए तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, और कुछ इसके अलावा नजर आता ही नहीं, सब परमात्मा स्वरूप है। तो परमात्मा से कौन झगड़ा करेगा? कोई झगड़ा की बात ही नहीं रहेगी। तो सांच करूंगा मैं नित सेव, दिल में देख शिव सतदेव, हर को रूप जानो जो, जैसो जीव जुग में हो। इस समय हो गया। करशु सदा गुरु की सेव, तस्यु राम बिन सब देव, बस्यु एक अनगढ़नाथ, करशु शुभ सारी बात। करशु सदा गुरु की सेव, गुरु के सेव क्या? ऐसे सदगुरु का ज्ञान का मैं अनुसरण करूंगा, जैसा जैसा वो ज्ञान बताया है वैसे वैसे ज्ञान के अनुसार से मैं साधना करूंगा। ऐसे गुरुपदेश की मैं भक्ति करूंगा। करशु सदा गुरु की सेव, तस्यु राम बिन सब देव। सदगुरु की पारखा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के बजे न दूजो आन। तस्यु राम बिन सब देव। तो इन लोगों की फलों की प्राप्ति के उपाय में लगा हुआ रह जाऊंगा, तो फिर राम जी की भक्ति कब करूंगा? क्योंकि आनो राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वैश्य का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आंत जे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। इसलिए करसू सदा गुरु की सेव, तस्यु राम बिन सब देव, बस्यु एक अंगड़नाथ, करसू शुभ सारी बात। वैसे अंगड़ बाबा का ही मैं भजन करूंगा, जो नाथों के नाथ है, परंतु उनके ऊपर कोई नाथ नहीं है, वो सबके पिता है। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा, ऐसे ब्रह्म के नाम का जिनका नाम राम है, ऐसे राम जी के नाम का मैं सुमरण करूंगा। बस्यु एक अंगड़नाथ, करसु सुख सारी बात। जो भी बात करूंगा शुभ शुभ बात करूंगा। शुभ बात क्या और शुभ करनी क्या? मिनखा दे है शुभ है ओसर, राम भजन लेवला हो, भव सागर का दुख है भारी, श्यामण मरण मिटाओ। राम भजन से और कोई दूसरी बात शुभ हो ही नहीं सकती है। इसलिए करसु सदा गुरु की सेव, तस्यु राम बिन सब देव, बंशु एक अंगड़नाथ, करसु शुभ सारी बात। निसवासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, 84 तज नर तन पायो। 84 तज नर तन पायो, अब भरम को सिर भार उठायो। अब भरम को सिर भार उठायो, निस्वासर भज राम सनेही। नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, 68 को काहू को फिरे, 68
घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, निस्वास भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, निकट नीर की खबर न जाने, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी, निस्वास भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, जिन पाया जिन घटहि में पाया, जिन पाया जिन घटहि में पाया, बायर फिर जन्म गमाया, बायर फिर जन्म गमाया, निस्वास भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, राम चरण मोहि रज आवे, राम चरण मोहि रज आवे, पूरब वस्तु पिछम को धावे, पूरब वस्तु पिछम को धावे, निस्वास भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवातारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो।